आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आप सभी के लिए एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक, वो भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा एमएस वर्ड किस तरीके से, उसमें कुछ पट्टियों के नाम जो पिछले वीडियो में पट्टियों के बारे में बता चुका हूँ सेम वैसे ही होंगे, कुछ अलग हटके होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय वेस्ट ना करते हुए सीधे स्क्रीन पे ओपन करते हैं हम एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की सबसे पहले होता है कि एमएस वर्ड ओपन किस तरीके से करेंगे। तो ओपन करने के मैंने पिछले वीडियो में भी प्रोग्रामों के कई तरीके बताए हैं, वैसे ही सेम इस वाले भी वीडियो को ओपन करने के तरीके होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो मैं बताऊंगा, जैसे रन कमांड से, जैसे विंडो प्लस आर में करता हूं कीबोर्ड में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस प्रोग्राम की रन कमांड डालूंगा। जैसे एमएस वर्ड की रन कमांड होती है, क्या होती है, विन वर्ड होती है। क्या होती है, विन वर्ड। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा ये कुछ समय लेता है थोड़ा सा ही, तो ये ओपन हो जाता है। ये हमारा क्या होगा, एमएस वर्ड का इंटरफेस आ गया। क्या आ गया, एमएस वर्ड का इंटरफेस। तो मैं यहाँ पर जैसे करता हूँ कि ये सबसे पहला आता है कि इसमें पिछले वीडियो में जितने भी प्रोग्राम बताते हैं उसमें पहली जो पट्टी होती है वो टाइटल बार पट्टी होती है, सेम वैसे इसमें भी है। ठीक है, तो उससे जस्ट नीचे जो पट्टी होती है वो हमारी क्या होती है, मेन्यू बार पट्टी या टैब पट्टी बोल सकते हैं। अब उसमें पिछले प्रोग्रामों कितने मेन्यू होते थे कि यानी कि कितने टैब होते थे, वैसे यहाँ पर भी क्या है कि कितने मेन्यू यानी कि कितनी टैब है। तो यहाँ पर कितने हैं कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ठीक, और रिव्यू, व्यू, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गए। अब इसमें फाइल में हमारे क्लिक है तो फाइल की क्या है, एक रिबन बार पट्टी है। क्या है, रिबन बार पट्टी। जैसे यहाँ पर देखो फाइल है, ये हमारी क्या, होम की है एक रिबन बार पट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि होम की रिबन बार पट्टी हुई। फाइल में तो ये ऑप्शन आते हैं कि सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, है ना। ये सारे पीछे भी हम पढ़ चुके तो हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ से देखो ये देखेंगे। ठीक है, तो ये रिबन बार पट्टी हो गई। अब नेक्स्ट क्या आता है कि प्रत्येक प्रोग्राम का क्या होता है, अपना अपना एक डिफॉल्ट नेम होता है। तो इस प्रोग्राम का भी डिफॉल्ट नेम क्या है कि डॉक्यूमेंट 1 है। क्या है, डॉक्यूमेंट। कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट हम इसमें कार्य करेंगे या फिर कोई फाइल बनाए तो वो हमारी डॉक्यूमेंट 1 से स्टार्ट होगी, बिना नाम के सेव करेंगे। अगर हम नाम से सेव करते हैं तो वो तो हमारी नाम से सेव होगी। ठीक, अब इसका बात आ जाती है कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है हमारा डॉट, क्या होता है, डॉट डॉक। ये हमारा ओल्ड वर्जन में होता था और अभी जो न्यू चलता है वो हमारा क्या करता है, डॉट डॉक्स चलता है। क्या चलता है, डॉट डॉक्स। ये हमारा अभी न्यू वर्जन में चलता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एक्सटेंशन नेम। अब बात आ जाती है कि ये हमारा एमएस ऑफिस का भाग है। यहाँ से यानी कि हम क्या करते हैं, एमएस ऑफिस स्टार्ट करते हैं। तो एमएस ऑफिस का ही पहला भाग है एमएस वर्ड, जिसमें हमारे काफ़ी सारे एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है, और भी सारे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एमएस ऑफिस का पहला है। यहाँ पर यानी कि ऑफिस में जो वर्क करते हैं तो उनमें ये यूज होने वाले प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है, यूज होने वाले। तो सबसे पहला ये एमएस वर्ड सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या आता है कि इस प्रोग्राम में पेज को जूम इन जूम आउट कितना कर सकते हैं। तो पेज को हम बाय डिफॉल्ट तो हमारा 100 होता है, जैसे वर्डपैड में होता, ऐसे ही हमें इसमें भी जैसे एमएस वर्ड का करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं। कम से कम कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। यानी कि हम क्या समझे कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हमारा कितना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसमें रूलर हमारे कितने होते हैं, जैसे पैमाने जैसे, तो ये एक हॉरिजेंटल पैमाना होता है जो ऊपर होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के हमारे रूलर होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के रूलर होते हैं। ठीक है, और बाकी पट्टियों के सेम नाम है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि होम टैब में यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट कौन सा होता है, क्लेवरी होता है। क्या होता है, क्लेवरी बॉडी, जो यहाँ पर ये दिखा गया है, और काफ़ी सारे फॉन्ट होते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्लेवरी बॉडी होता है। और बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज होता है 11। क्या होता है, 11। ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन होते हैं जब भी जैसे कोई भी हम प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा शुरुआत में वैसे के वैसे ऑप्शन आते हैं जो ना सेट किए होंगे, पहले से सेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बाय डिफॉल्ट होते हैं। और बस ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट साइज इसमें कितना होता है, 72 होता है, कम से कम 8 होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे अगर करोगे तो 1638 होता है। कितना होता है, 1600, कम से कम 1 होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट साइज। अब बात आ जाती है कि एमएस वर्ड में
जब भी जैसे कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस पैराग्राफ लिया जाता है। अब प्रैक्टिस पैराग्राफ हम किस तरीके से लेते हैं, जैसे इक्वल मैंने प्रेस किया, ठीक है, इक्वल प्रेस करने के बाद RAND यानी कि रन कमांड देते हैं। क्या देते हैं, रन कमांड। तो मैंने ये डाल दिया। अब शिफ्ट के साथ हमने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कर दिया और एंटर कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा रन कमांड से प्रैक्टिस पैराग्राफ आ गया, ठीक है, यानी कि उसकी कमांड दे दी। तो यहाँ से अब इसमें पैराग्राफ में क्या होता है कि इस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस इन ऑप्शन होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, अब इसमें आता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे क्या होते हैं कि अलाइनमेंट हमारे कितने होते हैं। तो पैराग्राफ में अलाइनमेंट हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक लेफ्ट होता है और एक सेंटर होता है और एक राइट होता है और एक जस्टिफाई होता है। क्या होता है, जस्टिफाई होता है। अब हमारा बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+L है, ठीक है। और सेंटर यानी कि जैसे कोई भी, जैसे ये है, ये मैं चाहता हूँ सेंटर में करना, तो मैं सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं इसी पैराग्राफ को क्या राइट साइड में करना चाहता हूँ तो देखो राइट साइड में बिल्कुल बराबर लाइन है और इधर को बड़ी छोटी, ठीक है। जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, यानी कि अलाइनमेंट हो गए 4 होते हैं, वो भी पैराग्राफ में, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारी स्टाइल क्या होती है, ये वाली होती है नॉर्मल, हमारी क्या होती है, नॉर्मल हो गई। तो ये तो थे बाय डिफॉल्ट हमारे। और नेक्स्ट क्या होता है कि जिस पेज पर हम काम करते हैं तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज होता है, जैसे यहाँ पर जाएंगे स्टेटस बार पट्टी में, ये प्रोग्राम के सबसे नीचे जो पट्टी होती है वो हमारी होती है स्टेटस बार पट्टी, जिसमें देखो ये आ रहा है, यहाँ पर देखो कहीं भी आ रहे हैं, जैसे प्रिंट लेआउट आ रहा है और फुल स्क्रीन रीडिंग आ रहा है और यहाँ पर वेब लेआउट आ रहा है, यहाँ पर आउटलाइन आ रहा है और ड्राफ्ट आ रहा है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट जिसमें हम कार्य करते हैं वो हमारा होता है प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है, प्रिंट लेआउट, ठीक है। तो ये हमारे जिस प्रोग्राम पे हम यानी कि जिस MS वर्ड पे काम करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट पेज होता है, वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, हमारा प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे क्या होगा कि MS वर्ड के। और ये MS वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि MS वर्ड प्रोग्राम किस कार्य के लिए होता है, तो वो हमारा होता है ऑल ओवर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। क्या होता है, ऑल ओवर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी कि हम जो वर्डपैड पढ़े थे तो उसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य कर सकते थे, इसलिए हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर उसे बोलते थे। इसमें हम ऑल ओवर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे लोगो बनाना हो गया, टाइपिंग करना हो गया, और नेक्स्ट क्या होगा कि बुक बनाना हो गया, नोटबुक बनाना हो गया, यानी कि ऑल ओवर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं MS वर्ड से, ठीक है। तो ये था आज का MS वर्ड का इंट्रोडक्शन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इनके मेन्यू के बारे में, एक एक करके मेन्यू के बारे में और उनके ऑप्शनों के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।